5 तारीख को। उसके बाद स्टे को वेकेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? हमने स्टेटमेंट दी है सर, उसके बाद आगे विधि दी है। वेकेट कराओ। एक भी जनरेटर तो बाहर रखा हुआ है, जनरेटर में कुछ नहीं रखा। जनरेटर उठाओ है ना, उसने मेरे को चलती बाइक से रोका, बिल्कुल स्कूल के गेट के सामने, जिसकी एविडेंस हो चुकी है। तब दोबारा एक और मिली एविडेंस, उसने मेरे को बाइक से गिराया। उस समय बाइक के छोड़ने स्कूल की लड़की जा रही थी, उससे भी एविडेंस दे। उसने मुझे बहुत ही गंदी गस्ती वर्ड यूज़ किया, मेरी बेटी के लिए गंदा वर्ड यूज़ किया, और फिर बोला कि अभी घर की औरतों को लेके आता हूँ, तेरे कपड़े पड़वा के स्कूल में लाना है ना, गौंगा वर्ड यूज़ किया। मैंने लाइट ले लिया, मैं सोचा गाँव का है, इतनी गंदी गली लड़का नहीं करेगा, मैं पेट्रोल पंप के अंदर चली गई। मुझे नहीं उठा कि वहाँ कैमरे भी होंगे, आदमी भी होंगे। अगर उस दिन पेट्रोल पंप नहीं होता, शायद आज वहाँ पे होंगे। उसके बेटे ने मेरे से बहुत पहले 50,000 रुपये लिए थे। उसने मुझे ये कह के कहा कि मेरा बाप है, मेरे पास लिखित में है वो पैसे, कि मेरा बाप ने पैसे नहीं दिए, मेरी वाइफ का ऑपरेशन होना हुआ, यहाँ पे पड़ोस में मैंने उसको पैसे दे दिए, बट मैंने वो लिखवा दिए। उसके बाद जब भी मैं पैसे मांगती, उसकी यही हरकत थी। एक दिन और उसके बेटे ने भी बस स्टैंड पे बदतमीजी की, दोनों गवाह आए हुए हैं। सीढ़ी पे उसने ये कहा पुलिस स्टेशन में मेरे सामने कि मैं तो पेट्रोल पंप गया ही नहीं। उसकी वाइफ की आवाज़ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने मोबाइल छीन लिया, नहीं तो रिकॉर्डिंग और भी होती। एक मैं उनके सामने क्या कर सकती हूँ, और बहुत सारी सीढ़ी है मेरे पास, और अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कार्रवाई क्या है इसकी साइज पे? मैम अब भी वो बाइक लेके मैं स्कूल से बाहर हूँ ना, वो बदतमीजी करता है। ये आदमी सारे साथ हैं जिनसे पैसे रखे, ये फिर दे रखे हैं, सभी के भी दे दीजिए। नगद रखे दे रखे हैं, वो सभी यही हैं। आगे और तुमने क्या? ये जो पूरा मामला है ये है कि गांव-गांव में कोई खादी ग्राम जो सस्ते राशन की दुकान से रिलेटेड है, और जो मैडम उस ग्रुप की एडमिन भी है, और इन्होंने क्या था कि गांव-गांव में जैसे सरपंच हैं गांव के और कुछ से ब्लॉक वाइज मेंबर हैं, उनको मिलकर इन्होंने क्या किया था कि जो गांव में डिपो खोलेगा, सस्ते राशन का डिपो खोलेगा, उसका 25,000 रुपये सिक्योरिटी है, प्लस 25,000 रुपये उसको हर महीना सैलरी दी जाएगी। जो डिपो वाला होगा, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होगा उसको 50,000 रुपये चार्ज सिक्योरिटी जमा होगी, 50,000 रुपये उनको सैलरी मिलेगी। ये करके पूरा सिस्टम, ये इस चैनल के अंदर कम से कम मैम और इनके साथ में 3-4 लोग और कंपनी वो फंसे हुए हैं, और कम से कम भी हमारे 20 आदमी हो गए, 7.5-8 लाख रुपए के करीब इनके पास में गए हुए हैं। ठीक है, जिनकी व्हाट्सएप ऐसे काम, हाँ जी, कितने ऐसे काम? ये सर मार्तनियल ब्लॉक में है, बेरी ब्लॉक। जिस बस में ये घटना हुई उस दिन, उस बस के ड्राइवर नरसिंह का बयान लिया गया है, मौके पे लोगों का बयान लिया गया है, खुद बुद्धैया को शामिल जांच किया है, उनके पिताजी को शामिल जांच किया गया है। जो सेक्शन लगे थे 323 लगी है, 341 लगी है, 509 लगी है और 34 IPC लगी है। इनमें सभी में जो सजा है 3 साल से कम है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें प्रताप और प्रताप की पत्नी, उनके खिलाफ और इनके तफ्तीश में, और जो बस ड्राइवर का बयान था, और जो जहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के लोगों ने बोला कि भाई लड़का कोई नहीं था, ये दोनों मर्सिया बीवी थे। तो इन दोनों के खिलाफ उन्होंने शामिल जांच करके इनको गिरफ्तारी तस्वुर करके इनके खिलाफ चालान भेजा जाएगा। प्रूफ है, सीडी है, लड़का तो मैंने मना किया SHO साहब को। आप हाँ, SHO साहब को मैंने तो मना किया। मैं आपसे मैडम एक मिनट मुझे बोलने का, अगर आप मुझे बताइए, अगर यहाँ आपको इनकी जांच से आप संतुष्ट नहीं है तो इस केस को ट्रांसफर कराता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है जी कि पुलिस की मदद से हमारे खिलाफ एविडेंस तैयार की जा रही है, और परसों जो मैडम ने, हम गए मैडम के पास, आप निश्चित हो जाइए, वो मान ली, पर हम ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद भी कहने लगे मतलब पैसे दो, हम पहले इधर पहले पैसे दो, ये आरोप जो है। बताइए आपसे आपसे, क्योंकि अब तक मेरी बात ही नहीं सुनी, सिर्फ SHO ने सुनी है और किसी ने नहीं सुनी। मैं DSP के गई हूँ, मैडम के गई हूँ, और एक दिन आपसे भी मिले थे,
आप खड़े खड़े जल्दी रहते। रीजन क्या है, अब मेरे ऊपर इन्होंने प्रेशराइज किया कि आप कंप्रोमाइज करो। मंत्री के भी आए हैं, मैंने कहा अपने भाव को छिड़वाने में कंप्रोमाइज कर लूँ। ऐसे भाषा में इस्तेमाल वुमेन कमीशन से मेरा अवार्ड है, वुमेन कमीशन से मेरा अवार्ड है, बॉम्बे वुमेन कमीशन से मेरा, दिल्ली में इतनी गई को भी हूँ मैं 20-25 हजार रुपये लोगों से, वो भी 2019, जिसकी कंपनी है करोड़ से बात, मुझे क्यों कह रहे हो कि इससे पैसे खाए? जो इन्वेस्टिगेशन है आपसे संतुष्ट है या नहीं है मुझे बताइए। मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी, आज तक प्रोटेक्शन तक नहीं दी। कब सीडीएम ने कहा था मनीषा से पूछो। तफ्तीश के लिए मैं आईजी मैडम को लिख देता हूँ और आप इस मीटिंग का चर्चा करते हुए हम रेंज लेवल पर किसी और डिस्ट्रिक्ट से तफ्तीश कराएंगे। आप मेरा उसमें डाल दो सीएम वाले में, जो सीएम फ्लाइंग होती है उसमें डाल दो। यहाँ मुझे कोई उम्मीद नहीं, 2.5 महीने मेरी सीडीएम आप किनसे करवाना चाहते बताइए। सीएम फ्लाइंग में डाल दो, कोई तो डंका अफसर होगा। एडीजी मैम को या फिर मैं क्राइम ब्रांच को लिख देता हूँ, अगर ये क्राइम ब्रांच है उसमें नहीं दे सकते, क्राइम ब्रांच में ले लीजिए। मर्जी है किसी ने दो, मुझे इनसे 2.5 महीने हो गए, आप देखो ना। सर हम निष्पक्ष तफ्तीश छोड़ा है वाटर सप्लाई वाले का, इसके केस निकालो नहीं, पूरा इनकी स्थिति है मेरे को। ठीक है सर, ये पूरी लिस्ट है सर आपके पास। आप चिंता ना करें, हाँ जी। सुरक्षित है सिस्टम। तीसरे दिन सर मैं स्कूल से आती, मेरी नौकरी हाँ ना, आपकी बार अगला पर्चा दर्ज करेंगे, दूसरा पर्चा दर्ज करो, थोड़ी कंप्लेंट देना, साथ साथ मुकदमा दर्ज होगा। क्या मामला था मैडम ये? मामला ये था तेरे पर कि सप्पा डाला गाड़ी जो वाले का प्रताप नंबर। सिंह है ना, इसका बेटा मेरे से पैसे ले गए, स्टूडेंट रहे हैं मेरे। गुडफेद में मेरे घर में गाड़ी भी खड़ी करता था, मोटरसाइकिल भी खड़ी करता था। मैंने गुडफेद में इसको दे दिए, बोला मेरी माँ वो वाइफ एडमिट है, ले जाओ, मैंने पैसे दे दिए। बाय चांस मैंने वो डायरी में लिखवा लिए, अगर मैं डायरी में नहीं लिखवाती तो मेरे को झूठा बनाते। जब भी पैसे मांगू उल्टी सीधी बकवास शुरू इनकी, जब भी मैं पैसे मांगू उल्टी सीधी। फिर इन्होंने क्या किया, डैडी को खाप की पगड़ी पहनानी थी ना, उस टाइम इन्होंने 15-16 गुंडे लाके गांव में कैंसिल करा, आप लोगों को पता है उस चीज़ का। फिर दोबारा वही हुआ, पूरे इंडिया से लोग इकट्ठे हुए, तब डैडी को खाप का अध्यक्ष बनाया। अब इसका क्या मैटर था, अब सरपंची का इलेक्शन आते ही हमारे घर से बोले भाई नॉमिनेट गाँव से इनको बनाएंगे। इसको फिर दर्द हुआ क्योंकि ये मंत्री का चमचा है धनखड़ का। इसने क्या किया, 15-16 आदमी इकट्ठे करे वहाँ पे, और इकट्ठे करके कभी मेरे घर, कभी मेरी बेटी घर पे होती है अकेली, वहाँ जाना। इसने मेरे को थ्रेट करना शुरू कर दिया वहाँ पे। लास्ट में मैंने तंग आके, और मैं स्कूल में गई, मैंने ओम प्रकाश से बात की, उसने मेरे से बात ही नहीं। हमने गांव के बीच बचाओ दादी हैं, तो मैंने कहा मैटर तो बताऊं, तुम्हारी कोठी पे रहने वाले गंदे क्या करते हैं। 15-16 आदमी बोले इसकी बेटी को उठाएंगे। उनमें से एक मेरी फ्रेंड का भाई था, उसने मेरे को आके बताया कि अपनी बेटी का ध्यान रखना है, इन लोगों की ये प्लान है, जो ये ऑरेंज कलर वाले मंडासा डाल के जा रहा परमजीत ओम प्रकाश की कोठी पे है। उसके बावजूद कोई बात नहीं हुई, वो भी मैटर गया। अब इसने क्या किया, प्रताप ने, मैं स्कूल से आई, पहले तो इसने डैडी पे हमला किया, रिवाल्वर है इसके पास, इसने मेरे डैडी पे हमला किया 2 बार। उसके बाद फिर इस आदमी ने क्या किया, मैं स्कूल से निकली बाइक पे, जैसे ही मैं बाइक चली इसने मेरे को नीचे गिराया स्कूल के बाहर। उसकी 2 बंदों ने एविडेंस दे रखी है स्कूल में। फिर मैं बस स्टैंड पे आई, इसने वहाँ मेरे साथ बदतमीजी करी बहुत गंदी, और मेरी बेटी के लिए बोला उसको उठा के रेप करूँगा। मेरे लिए तो गंदा बोला, जो आपकी भाषा में वर्ड होते हैं, रेप वर्ड में दूसरा यूज करिए। इसके बाद इसने फिर, मैं जैसे ही ढाकला मोड़ पे आई, मोड़ पे आते ही मेरे को मिल गई एक स्कूल की बस, मैं स्कूल बस में बैठ गई। मैंने कहा तू यहाँ से निकल किसी भी तरह, मेरे को कहीं प्रोग्राम में जाना था। इस बंदे ने गाड़ी में अपनी वाइफ को लेके आया, पीछा किया मेरा, और पीछा करके जैसे डोन होते ना, कभी आगे कभी पीछे, इसने ऐसे बस घुमाई वहाँ पे, फिर बस के आगे लगा के, और बस में चढ़ के इसने मेरे को छेड़ा, गंदी मतलब इसने टच की। उसके बाद इन दोनों ने मेरे को घसीट के नीचे डाला। इसी दौरान मेरी नज़र पड़ी साइड में पेट्रोल पंप था, मैं भाग के वहाँ चली गई। मैंने कहा पेट्रोल पंप है तो यहाँ जा, कोई न कोई तो बंदा होगा। वहाँ फिर इसने मेरे को गंदी गालियाँ, थोड़ी सी मेरी क्लिप है वो क्लिप में रखा है वहाँ पे। इस बंदे का आपराधिक रिकॉर्ड है, कम से कम 10 अपराध कर रखे। गांव की बहू अंदर घर में पकड़े, सरेआम पकड़ा था, और इस पे पुलिस केस हुआ था और ये जेल गया। 10 ये केस है इसके ऊपर। आज यहाँ पे मंत्री जी से मिलने आए थे, यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि इनके ऊपर बीजेपी नेता का हाथ था। अब तक मेरी किसी ने नहीं सुनी, 2.5 महीने हो गए। कमाल की बात देखो, सीजीएम के एविडेंस के बाद छेड़खानी के केस में मुकदमे गिरफ्तारी होती है, 2.5 महीने से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2.5 महीने से कोई गिरफ्तारी नहीं। और ये बंदा कभी तो मेरे गवाहों को थ्रेट कर रहा है, गांव में जाके नौकरी नहीं करनी मास्टर तने, फलाने तरह यूँ कर दूंगा, और अब भी बाइक के चक्कर काटना। मैं पुलिस को बताऊं, कोई मतलब नहीं। सीजीएम साहब ने बोला इसको प्रोटेक्शन दो, कोई मतलब नहीं,
कोई तो मतलब नहीं। क्या आश्वासन मिला मंत्री जी की इन्होंने तरफ कहा है कि इस केस को तुम चाहोगे मैं बदलवा दूंगा, और अगर आप कहते हो तो मैं कार्रवाई दूसरी जगह दे देता हूँ। आज मेरा मन खुश हुआ है क्योंकि आज मेरी सुनी, कार्रवाई हो ना हो मैं आज भड़ास नहीं खाड़ेगी अपने मन की। एक्चुअली मेन चीज़ तो ये है कि सारा यहाँ का पुलिस प्रशासन दबाव में है इस हमारे गांव वाले के ऊपर। आदित्य बैठा है यहाँ पे आके, धाराओं बदलवाने की कोशिश कर रहा है यहाँ आके। और जो एक राजेंद्र था आईओ, जो एक्चुअली करके ले गया वो चीज़ें तो ये गायब करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, जो एक्चुअली वो दे गया सारा। और मेरे ऊपर पैसों का इल्जाम 2019 कोई भिवानी काम शुरू हुआ, मतलब 2019 में भिवानी काम, अरे कोई कंपनी होगी कुछ होगी, 25 आदमी एफिडेविट लगा देंगे मैंने पैसे ले रखे हो, ले लिए, मैं भी एसपी के नाम लगा देती हूँ, 10 करोड़ ले रहा है। एफिडेविट तो कोई लगा दो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, कोई वो मेरे पास चल के आए होंगे, फ़ोन तो किया होगा मैडम पैसे ले लो। 4.5 करोड़ खागी मैं, कमाल देखो मेरा एक्सिस बैंक में है बैलेंस, जाके देखो 2 रुपये नहीं मिलेंगे। 5 साल से लोन लेके अपनी बेटी को पढ़ाने लग रही हूँ।